करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। साथियों, सावन महात्म्य के 13वें अध्याय में हम जानेंगे कैसे दुर्गा गणपति नाम का व्रत किया जाता है, उसका महात्म क्या है और कैसे इसको करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। संत कुमार ने शिव जी से कहा, हे भगवान, किस व्रत को करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों के उत्तम व्रत को कहें। यह सुनकर सदाशिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को किया जाता है। चतुर्थी के रोज एक दंत गणेश जी की सोने की प्रतिमा का निर्माण करा के सिंहासन पर दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश को स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी और बिल्व पत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख के 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करें। यह प्रार्थना करें, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, यहाँ कृपा निधि आवे। हे उमासूत विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से वन अक्षतों को चढ़ाया है, इसे आप स्वीकार करें। मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणनंतवा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि नैवेद्य, कपूर और इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरीपुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। जो प्राणी ऐसे 5 साल तक व्रत करके उद्यापन करता है, वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के धाम को प्राप्त होता है। इस व्रत को 3 साल तक करें, सर्व सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब ना करने के समान निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, अग्नाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे महाक्रू, हे महाभाव, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। हे संत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। सावन महात्म्य के 13वें अध्याय का महात्म हमने सुना, हमने जाना गणेश जी के व्रत की क्या महिमा है, कैसे उनकी पूजा करके हम महादेव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वह सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री